में हमने बात की थी कि हम कंटिन्यू करेंगे फाइनाइट फील्ड को, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं। उस एग्जाम्पल में हम एक फील्ड ZP कंसीडर करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने एक फील्ड कंसीडर की है Z11। ठीक है, इसके 11 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब हमें ये बात बताए कि जो Z11 है इसमें अगर हम जो है Z11 निकालें, Z11 स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अगर निकालें, तो Z11 स्टार इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और मल्टीप्लिकेटिव कौन सा होगा, हमने पढ़ा था कि सिक्लिक होगा, इज सिक्लिक। तो ये जो है वो हमेशा सिक्लिक होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगर ये सिक्लिक है तो जाहिर है कि इसका एक जनरेटर होगा, उस एक जनरेटर से हम ये पूरा ग्रुप जनरेट कर देंगे। 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, जाहिर है 1 की पावर 1 जो है वो तो 1 ही होगा। अब 1 के अलावा जो है वो दूसरे एलिमेंट्स देखते हैं जो कि इसके जनरेटर हो सकते हैं, तो उसमें जो है वो हम सबसे पहला कैंडिडेट 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 2, तो एलिमेंट 2 कंसीडर करते हैं। और एलिमेंट जो अच्छा ये Z11 स्टार जो है इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 2 3 से लेके 10 तक एलिमेंट्स होंगे, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो 1 तो इसकी आइडेंटिटी होगी, 2 एलिमेंट देखें तो हमें ये बात पता है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब इसका ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप का ऑर्डर 10 है, सॉरी। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो जो 2 का ऑर्डर होगा वो 10 को डिवाइड करने वाला होगा। तो 10 को डिवाइड करने वाले का मतलब है कि या तो 2 का ऑर्डर 2 होगा या 4 होगा, या सॉरी 2 का ऑर्डर या तो 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 10 खुद होगा। तो चलें देखते हैं कि 2 की कौन सी पावर 1 आ जाती है। तो 2 की पावर 2 निकालते हैं, 2 की पावर 4 आ गई, 4 आ गई जो कि 1 नहीं है। अब इसके बाद 2 की पावर 5 निकालते हैं। 2 की पावर 5 निकालने के लिए आपने लिखा 2 टाइम्स 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 जो है इसे आप लिख दीजिए 16। अच्छा 16 नहीं लिखते, 16 जो है वो 2 टू द पावर 4 जो है Z11 में 5 होगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है 10 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5 10 हो रही है। तो इसका मतलब जो कि या तो ये -1 होगा या फिर 10 होगा। तो इसका मतलब है 2 की पावर 5 भी 1 नहीं है। अब बीच वाले चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली अब 2 टू द पावर 10 देख लेंगे। तो 2 टू द पावर 10 देखने के लिए हमने लिखा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा -1 टाइम्स -1 जो कि 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का ऑर्डर भी वही है जो कि ग्रुप का ऑर्डर है। तो इसका मतलब है कि 2 इस ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो 2 इसका जनरेटर हो गया, यानी कि ये ग्रुप 2 से जनरेट हो जाएगा। और अगर ये ग्रुप 2 से जनरेट हो रहा है यानी कि 2 की पावर 10 अगर 1 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि अगर इस इक्वेशन को इस तरह से लिखें 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1। तो हम ये कहेंगे, और इससे नीचे वाली पावर के लिए 1 नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे कि 2 इज द प्रिमिटिव टेंथ रूट ऑफ यूनिटी। 2 जो है वो प्रिमिटिव टेंथ रूट ऑफ यूनिटी है। कोई और एलिमेंट जो है वो आप क्या कहते हैं उसे इसमें चाहें तो देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो आप इसमें 5 देखें तो 5
स्क्वेयर, तो ये 5 स्क्वेयर 3 होगा, ठीक है। 5 क्यूब ये होगा, अब 5 स्क्वेयर जो है 25 होता है, तो Z11 में ज़ाहिर है कि 3 हो जाएगा। अब हमें बल्कि ये कि क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्ट जो है 5 टू द पावर 5 जो है वो देखी जा सकती है। अब 5 जो है इसके लिए आप ऐसा करें कि 5 क्यूब निकालना पड़ेगा, 5 स्क्वेयर टाइम्स 5 और ये 3 टाइम्स 5 और ये हमारे पास जो है 4 आ जाएगा। इसी तरह से 5 टू द पावर 5 अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वेयर टाइम्स 5 क्यूब जो कि 3 टाइम्स 4 यानी कि 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि 5 टू द पावर 5 1 है और 5 की पावर 10 जो है ये भी 1 होगी, ठीक है। जाहिर है कि 5 की पावर 5 1 है तो 10 भी 1 होगी। तो इसका मतलब ये हो कि 5 जो है 10th रूट ऑफ यूनिटी है। 5 is the 10th root of unity, but not the primitive 10th root of unity। तो 5 प्रिमिटिव 10th रूट ऑफ यूनिटी जो है वो नहीं है, ठीक। तो ये हमने जो है वो एग्जाम्पल जो है इसमें देखी थी। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि और कौन कौन से इसके जनरेटर्स हो सकते हैं। वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2 टू द पावर n जो है वो इसके जनरेटर होंगे वेयर n इज रिलेटिवली प्राइम टू 10, क्योंकि Z11 की बात कर रहे हैं, तो क्यों Z11 स्टार की बात करें तो Z11 स्टार में 10 एलिमेंट है तो n रिलेटिवली प्राइम टू 10। तो जो है वो रिलेटिवली प्राइम जो है कौन कौन से n हो सकता है, एक तो 1 खुद है तो 2 टू द पावर 1 यानी कि 2। दूसरा कौन सा है 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। 2 टू द पावर 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं रिलेटिवली प्राइम, 6 नहीं है, 7 है। 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 क्या होगा, हमें 2 की पावर कितनी पता है, 2 की पावर 5 हमें पता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और 2 स्क्वेयर भी पता है, तो 2 टू द पावर 5 टाइम्स 2 स्क्वेयर, तो ये हमारे पास है -1 और 2 स्क्वेयर हमारे पास 4 है। तो ये -4, तो मॉड्यूलो 11 में -4 जो है ये 8 हो जाएगा। 2 टू द पावर 7, तो 2 टू द पावर 7 जो है, सॉरी 7 हो जाएगा, 7। और रिलेटिवली प्राइम जो है वो क्या चीज़ है, 2 टू द पावर 9 रिलेटिवली, यानी 9 रिलेटिवली प्राइम है, तो 2 टू द पावर 9, तो 2 टू द पावर 9 जो है वो इस तरह से कर लें कि 2 टू द पावर 7 टाइम्स 2 स्क्वेयर यानी कि 7 टाइम्स 4, तो 7 टाइम्स 4 जो है ये 6 हो जाएगा Z11 में। तो ये हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल थी जिससे हमें जो है ये इसका जो है पता चला, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी 10th रूट ऑफ यूनिटी जो है ये हमने देखे थे। अब इसके बाद हम जो लास्ट लेक्चर पे जैसे कि हमने बात की थी कि अब हम जो है वो देखना चाह रहे हैं
एग्जिस्टेंस ऑफ गैल्वा फील्ड। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गैल्वा फील्ड ऑफ Pn एलिमेंट्स, p टू द पावर n एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले एक लेमा कंसीडर करते हैं। लेमा if f is if f is a field of prime characteristic prime characteristic characteristic P with algebraic closure with algebraic closure f bar, then x to the power Pn minus x has Pn distinct zeros यानी रूट्स इन एफ बार। यानी कि इसमें इसका मतलब है कि इसमें जो सारे जीरो रूट्स हैं वो सारे के सारे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, ये हमें जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि हमें ये शो करना पड़ेगा कि जितने भी रूट्स हैं उन तमाम रूट्स की मल्टीप्लिसिटी 1 है, यानी तमाम रूट्स जो है वो एक ही मर्तबा जो है वो अकर हो रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, अब हमें जो है ये बात पता है कि एफ बार अलजेब्राइकली क्लोज्ड है। ठीक है, तो अलजेब्राइकली क्लोज्ड होती है तो उसमें हर पॉलिनोमियल के फैक्टर बन जाते हैं, और हर पॉलिनोमियल फैक्टराइज होता है अप टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो x टू द पावर Pn माइनस x कैन बी written as a product of Pn लीनियर। ये Pn इस वजह से कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री p टू द पावर n है। Pn लीनियर फैक्टर्स इन f बार x, इसमें जो है लीनियर फैक्टर की फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज जो है वो क्लियरली नजर आ रही है कि इसका एक जीरो जो है वो तो, एक रूट जो है वो तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स कह दें, ठीक है, तो इसका जो है इसका, या इसको कुछ और कहते हैं, जी ऑफ एक्स कहते हैं, एच ऑफ एक्स कहते हैं, तो जो जीरो होगा वो इसका एक रूट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट जीरो is
a root of x to the power pn minus x of मल्टीप्लिसिटी 1। ये मल्टीप्लिसिटी 1 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है। अगर x की पावर 2 होती तो x स्क्वायर कॉमन आ सकता था, तो इस वजह से मल्टीप्लिसिटी भी 2 हो जाती, क्योंकि इससे x कॉमन निकल सकता है। तो फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो इस वजह से इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। ठीक, तो ये हमने जो है क्या कहते हैं उसे इस तरह से जो है वो ले लिया। तो ज़ीरो तो इसका जो है वो रूट होगा ही। अब इसके बाद बकिया रूट देखने हैं और हमें ये शो करना है कि तमाम बकिया रूट जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट होने का मतलब है कि उन तमाम की मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। तो इसके लिए हमने सपोज किया कि वो जो रूट्स हैं वो अल्फा हैं। सपोज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो अब देख ही लिया, अब हमने नॉन ज़ीरो ले लिया। सपोज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 is a root of x to the power pn minus x and क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है तो ज़ीरो होता तो वो x की जगह, तो अभी नॉन ज़ीरो है तो हमने लिख दिया कि एंड hence is a root of f of x is equal to x to the power pn minus 1 माइनस x, इसमें से कॉमन ले लेंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा है कि जो है वो अल्फा इसका रूट है। अगर अल्फा रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। तो देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर pn माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, इन f बार x, f बार जो अलजेब्राइकली क्लोज थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देन बाय लॉन्ग डिवीजन हम, क्योंकि इसका ये फैक्टर है तो इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कंप्लीट डिवाइड इससे कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको f ऑफ x को इससे डिवाइड करेंगे थ्रू लॉन्ग डिवीजन। तो f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और ये हम एस्यूम कर लेंगे कि किसी पॉलिनोमियल g ऑफ x के बराबर होगा, जिसकी डिग्री हो जाएगी x टू द पावर pn माइनस 2, क्योंकि एक डिग्री जो है वो कम हो जाएगी। और वो होगा क्या, जब आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते जाइएगा, तो इसका जब प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे तो x टू द पावर pn माइनस 2 प्लस अल्फा x टू द पावर pn माइनस 3 प्लस अल्फा स्क्वेयर x टू द पावर pn माइनस 4 टिल अल्फा टू द पावर pn माइनस 3 x, फिर प्लस अल्फा टू द पावर pn माइनस 2। ये हमने जो है वो लिख दिया। नाउ अब ये जो g ऑफ x है, ठीक है, तो ये जो g ऑफ x है इसकी डिग्री हो गई p टू द पावर n माइनस 2, ये इसकी डिग्री हो गई।
और इसमें जो टर्म्स होंगी ये होंगी p टू द पावर n माइनस वन टर्म्स होंगी। और इसमें ये इतनी जो है वो क्या कहते हैं उसे टर्म्स होंगी। तो जब आप इसके अंदर अल्फा जब आप रखेंगे x की जगह तो अल्फा की पावर पी एन माइनस टू हो जाएगी। फिर यहाँ अल्फा रखेंगे तो अल्फा की पावर फिर पी टू दी पावर एन माइनस टू होगी। यहाँ भी यही होगी, यहाँ भी यही होगी, यहाँ भी यही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है जब यहाँ x की जगह अल्फा रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर पी एन माइनस टू और इस तरह से ये p टू दी पावर n माइनस वन टर्म्स जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, ये अल्फा टू दी पावर पी एन माइनस टू ये खुद किसके बराबर होगा? इसको आप लिख सकते अल्फा टू दी पावर पी एन माइनस वन टाइम्स अल्फा टू दी पावर माइनस वन, जो कि हो जाएगा अल्फा टू दी पावर पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक है, और अल्फा टू दी पावर पी एन माइनस वन ये वन के इक्वल होगा। क्यों वन के इक्वल होगा? क्योंकि ये इधर इसका जीरो है। तो जब अल्फा रख रहे हैं आप यहाँ पर, आप रख के देख लीजिए एफ ऑफ अल्फा जो है ये अल्फा टू दी पावर पी एन माइनस वन है और ये जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से अल्फा टू दी पावर पी एन माइनस वन की वैल्यू वन आ जाएगी। तो ये वन आ गई, डिवाइड बाई नीचे अल्फा आ गया। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है वन ओवर अल्फा के बराबर है। तो अब हमारे पास जी ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा? जी ऑफ अल्फा ये हो जाएगा कि ये अल्फा की पावर पी एन माइनस टू है, ये भी वही है, ये भी वही। तो हर अल्फा की पावर पी एन माइनस टू। चलिए एक मरतबा मैं ऐसा करता हूँ कि लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये होंगे कितनी मरतबा? ये होंगे p टू दी पावर n माइनस वन, यानी कि p टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, कितनी मरतबा होंगे? और क्या होंगे? अल्फा टू दी पावर पी एन माइनस टू। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं पी एन माइनस वन टाइम्स वन टाइम्स अल्फा टू दी पावर वन अपॉन ये जो है ये किसके बराबर? वन अपॉन अल्फा के बराबर है। तो इसकी जगह आप वन अपॉन अल्फा लिख दीजिए। अच्छा, ये चीज़ जो है p टू द पावर n, ये क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक p है, तो कैरेक्टरिस्टिक p होने की वजह से सब p का प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो माइनस वन बचेगा। माइनस वन बचने का मतलब है कि यहाँ पर बच रहा है माइनस वन अपॉन अल्फा। तो ये आपके पास जो है माइनस वन अपॉन अल्फा आ गया। तो हमने देखा कि जो अल्फा रूट था एफ ऑफ एक्स का, वो अल्फा जी ऑफ एक्स का रूट नहीं है। तो इसका मतलब है कि अल्फा की मल्टीप्लिसिटी वन है। ठीक है, तो दिस शोज दैट दिस shows that alpha has multiplicity वन। तो अल्फा एक एलिमेंट लिया था हमने, तो इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट लिया जाएगा उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? वन होगी, जो जिस तरीका दिया हुआ था उस तरीके के मुताबिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरम प्रूव हो गया कि इसमें जो है सारे जो जीरोज होंगे वो सारे यूनिक होंगे। यानी कि जो इसका स्टेटमेंट था कि देन दिस हैज p टू द पावर n डिस्टिंक्ट जीरोस, तो सारे जीरोस जो है डिस्टिंक्ट होंगे, यानी जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और वो सारे एलिमेंट जो है वो जीरो है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देख। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो एक लेमा है। इस लेमा में जो है ये कह रहे हैं कि इफ f is a field if f is a field of
prime characteristic P, prime characteristic P, then alpha plus beta to the power P to the power n is equal to alpha P to the power n plus beta P to the power n for all alpha beta belong to F and all positive integers, all positive integers n. इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए इस तरह से इससे मिलता जुलता रिजल्ट हमने जो है वो रिंग थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी किया था कि रिंग थ्योरी मतलब ऐसा रिंग जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पी हो, तो उसमें हमने मेरे ख्याल से फ्रेशमैन एक्सपोनेंशिएशन जो इस तरह की जो है वो चीज़ पढ़ी थी। बहरहाल अब इसका प्रूफ जो है बहुत सिंपल सा है, हम इंडक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन अब पहले एक मरतबा जो है n की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू f, ठीक है। तो अच्छा, ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए, तो n की लीस्ट वैल्यू जो है वो हम ये ले लेते हैं 1। तो हमने लिखा पुट n इज इक्वल टू 1। 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 के लिए अल्फा प्लस बीटा टू द पावर p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यहाँ पर लगाते हैं, तो ये अल्फा टू द पावर p प्लस ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा टू द पावर p, तो फिर उसके बाद p टाइम्स 1 अल्फा टू द पावर p माइनस 1 बीटा तो प्लस p टाइम्स p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स 1 अल्फा टू द पावर p माइनस 1 p माइनस 2 सॉरी टाइम्स बीटा स्क्वेयर टिल, और हमारे पास लास्ट में आ जाएगा, बल्कि सेकंड लास्ट ही होगा, p टाइम्स 1 अल्फा बीटा टू द पावर, ये बीटा है, बीटा टू द पावर n माइनस 1 सॉरी p माइनस 1, और फिर प्लस आखिर में बीटा टू द पावर p। ये हमने सिंपल बाइनोमियल। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक p है जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा, इसके बाद वाली सारी टर्म्स में p आएगा, तो यहाँ पर बचेगा अल्फा टू द पावर p प्लस बीटा टू द पावर p। ये हमने लिया था n की वैल्यू 1 के लिए। अब इसके बाद हम जो है ये आगे बढ़ेंगे इंडक्शन के जरिए, प्रोसीडिंग बाय इंडक्शन। n की वैल्यू 1 के लिए हमने देख लिया कि ये ट्रू है। इंडक्शन ऑन n, suppose that we have alpha plus beta to the power alpha plus beta to the power k
या बल्कि ऐसा करते हैं p टू द पावर k ले लेते हैं। p टू द पावर k इज इक्वल टू अल्फा p टू द पावर k प्लस बीटा p टू द पावर k फॉर ऑल k, for all positive k belongs to positive integer। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें शो का ये करना होगा कि ये k प्लस वन के लिए भी जो है वो ट्रू है, यानी कि जहाँ k है उसकी जगह जो है वो k प्लस वन आ जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा टू द पावर पी के, इसके ऊपर पावर आप ले लीजिए p, और इधर भी अल्फा टू द पावर पी के प्लस बीटा टू द पावर पी के, और इसके ऊपर भी पावर p ले लीजिए। दोनों तरफ पावर आपने p ले ली। अब आपको पता है यहाँ तो ये p जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये पावर की पावर, तो पावर ऑफ ए पावर मल्टीप्लाई होती है, तो p टू द पावर k प्लस वन हो जाएगा ये। और यहाँ पर दोबारा जो है ये n की वैल्यू वन के लिए हमने प्रूव किया है, तो ये इसके लिए जो है ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर पी के और उसकी पावर p प्लस बीटा टू द पावर पी के और उसकी पावर p, और फिर उसके बाद अभी आ जाएगा अल्फा p टू द पावर k प्लस वन प्लस बीटा p टू द पावर k प्लस वन। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया जो है वो इंडक्शन के ज़रिए। अब इसके बाद एक और जो है वो एक रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को देखें, जो कि ये रिज़ल्ट बताएगा दरअसल एग्जिस्टेंस ऑफ गैल्वा फील्ड। थ्योरम का स्टेटमेंट है, ए फाइनाइट field Galois field of order Pn या GF Pn of Pn elements, इसमें p टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे, exists for every prime power p टू द पावर n, यानी कि यानी p अगर 2 है तो 2 की तमाम पार्ट्स के लिए जो है वो गैल्वा फील्ड मौजूद होगी, यानी कि 4 एलिमेंट्स की भी होगी, 8 एलिमेंट्स की भी होगी, 16 की भी होगी, 32 की भी होगी, यानी कि 2 की जितनी पार्ट्स हैं उन सब की होगी। इसी तरह 3 की सारी पार्ट्स की भी गैल्वा फील्ड होगी, यानी कि जितनी भी पार्ट्स होंगी उन तमाम की जो ये जो प्राइम फॉर एवरी प्राइम पावर पी एन। ठीक है, तो अब ये जो है क्या कहते हैं उसे, इसको देखते हैं इसका प्रूफ। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि वो फील्ड है, तो उसके जो बेसिक एक्सियम्स होते हैं उनको हम जो है वो प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने कहा कि जेड पी का अलजेब्राइक क्लोजर लिया। तो हमें ये बात पता है कि लेट जेड पी बार बी the
algebraic closure of ZP। ये हमने कंसीडर कर लिया है कि ये जो ZP बार है ये ZP का अलजेब्राइक क्लोजर है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस के ZP बार की एक सब फील्ड ले ली के, सबसेट, लेट के बी द सबसेट ऑफ ZP बार। ZP बार का एक सबसेट हमने के ले लिया, कंसिस्टिंग। अब जो ये होगा क्या, यानी कि किस तरह का उसे होगा, इसके अंदर जो है कंसिस्टिंग of all roots of x to the power pn minus x, माइनस एक्स सही से लिखते हैं, माइनस एक्स इन ZP बार। ठीक है, दैट इज के में दरअसल क्या है, के में एलिमेंट्स हैं, अल्फा बिलोंग्स टू ZP bar such that alpha to the power Pn minus alpha is equal to 0। ये इस तरह से हमने ये सबसेट ले लिया। ठीक है, अब हमें बात पता है कि ये जो है वो अलजेब्राइक है, सॉरी ओवर ZP है ये अल्फा। तो अगर अलजेब्राइक ओवर ZP है अल्फा, तो क्योंकि ये अलजेब्राइक क्लोजर है ना, तो इसका इस तरह का एलिमेंट हमने लिया है, तो हमें बात पता है कि उनका जो अलजेब्राइक होते हैं उनका सम, उनका प्रोडक्ट सब अलजेब्राइक होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये इस तरह से ले लें, लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू के। हमने ये अल्फा और बीटा जो है वो के में से लिया। देन ये बात पता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा ये भी के में होगा। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये आ गई। ठीक है, एंड अल्फा बीटा टू द पावर पी एन, अल्फा टू द पावर पी एन, ये हो जाएगी अल्फा टू द पावर पी एन टाइम्स बीटा टू द पावर पी एन। सिंपली ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब जो है वो आपके पास ये क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर पी एन। अब यहाँ पर अल्फा की पावर पी एन जो है किसके बराबर, अगर ये 0 है तो ये अल्फा के बराबर होगी, और अगर बीटा रख देंगे तो बीटा के बराबर होगी। तो इसका मतलब इसकी जगह अल्फा आ जाएगा और इसकी जगह बीटा आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा टू द पावर पी एन इज इक्वल टू बीटा। दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा टू द पावर पी एन माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट भी के में आ जाएगा। दस अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के। तो ये प्रोडक्ट जो है ये भी हमारे पास के में आ गया। अब इसके बाद जो है वो हम ये कह सकते हैं कि माइनस अल्फा टू द पावर पी एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1
नाउ क्योंकि ये हमारे पास ये इस तरह से ना इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू अल्फा भी लिख सकते हैं, तो ये -1 to the power Pn, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा टाइम्स अल्फा टू द पावर Pn, और अल्फा टू द पावर Pn अल्फा है, तो जाएगा -1 to the power Pn टाइम्स अल्फा। ये हमारे पास आ गया। अब ये जो साइन होगी ये डिसाइड करेगा P, यानी P अगर इवन प्राइम है यानी कि 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर ऑड प्राइम है तो फिर इसका मतलब है कि ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इफ P is equal to 2 then minus alpha to the power Pn is equal to तो ये जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा। इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू 1, और इफ P is an odd prime then minus alpha to the power Pn is equal to, और जाहिर है कि ये फिर जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा, तो ये नेगेटिव जो है वो आपके पास होगा माइनस अल्फा। तो अब आप ये कह सकते हैं सो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू के, यानी कि अल्फा अगर यानी कि माइनस अल्फा की पावर पी एन इज इक्वल टू माइनस अल्फा है, तो इसका मतलब माइनस अल्फा जो है वो भी के में आ गया, और अगर माइनस अल्फा के में आ गया तो आप ये कह रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स भी जो है इसमें आ गया। ठीक है, अब ये क्लियरली नजर आ रहा है कि क्लियरली 0 and 1 आर इन के। ठीक है, 0 भी ज़ाहिर है इसको सेटिस्फाई करेगा और 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 और 1 जो है वो भी इसमें हो गए। ठीक है, अब हम जो है वो आखिरी चीज़ रह गई, और वो है इन्वर्स। अगर हमने इन्वर्स कर दिया तो इसका मतलब है कि सब फील्ड हो जाएगी जेड पी बार की, जो कि जेड पी को कंटेन कर रही है। ठीक है, तो फिर हम इसको जो है वो आसानी के साथ जो है वो लिख सकेंगे, मतलब जो पूछा है वो जो है प्रूव हो जाएगा। तो क्लियर, अब इसके बाद हम जो है इसका सिर्फ इन्वर्स का रहता है, तो इन्वर्स के लिए हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया, तो फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो अल्फा टू द पावर पी एन, ये हमें पता है कि अल्फा के जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते, दिस एम्प्लॉइज, हम ये लिख सकते हैं 1 ओवर अल्फा टू द पावर पी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, यानी जो ये लिखा हुआ है इसके मुताबिक जो है वो ये चीज़ जो है वो लिख सकते हैं, मतलब सिंपल जो है ये मैथमेटिक्स है। तो 10 1 अपॉन अल्फा बिलोंग्स टू के, तो इसका मतलब है के इज ए सब फील्ड ऑफ, हेंस के इज ए सब फील्ड ऑफ जेड पी बार। ठीक है, जेड पी बार कंटेनिंग जेड पी। तो अगर इसमें जेड पी जो है वो कंटेन कर रहा है, यानी ये जो के जो है जेड पी को कंटेन कर रही है, और ये सब फील्ड है जेड पी बार की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर
is the desired फील्ड, क्योंकि इससे पहले हम ये प्रूव कर चुके हैं इसमें p की पावर n एलिमेंट्स होते हैं. डिजायर्ड फील्ड यानी इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे p की पावर n होंगे. सो k इज द डिजायर्ड फील्ड ऑफ p टू द पावर n एलिमेंट्स. और ये भी बात हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जीरोज जो होंगे वो सारे जीरोज जो है डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे. अब इसके बाद जो है वो इससे रिलेटेड कुछ कॉरोलरीज जो है वो देख लें. तो ये कॉरोलरीज जो है ये मैं इनका प्रूफ जो है बहुत सिंपल सा है, तो मैं आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे जो है वो छोड़ दूंगा और फिर इसकी कंप्यूटेशनल की कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो देखेंगे. तो एक कॉरोलरी जैसे कि ये है कि इफ f is any finite field then for every positive integer n there is an irreducible polynomial in fx of डिग्री. यानी कि अगर एक f फाइनाइट फील्ड है तो fx में हमेशा डिग्री n का, ठीक है, डिग्री n का एक जो है वो irreducible polynomial जरूर होगा. if f is any finite field then for every पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, यानी कि हर इंटीजर के लिए जो है वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो है वो मौजूद होगा. ठीक है, वन वाला डिग्री वन वाला तो होता ही इररिड्यूसिबल है, यानी 2 डिग्री का भी कोई ना कोई मौजूद होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, तो हर डिग्री का मौजूद होगा. इसी वजह से हर डिग्री का मौजूद होता है तो कहते हैं कि p की पावर n यानी हर इंटीजर के लिए जो है वो सब फील्ड जो है वो मौजूद होती है, जो कि हमने पढ़ा था. और उसी तरीके से जो है इसको आप आसानी से जो है वो प्रूव कर सकते हैं. इसके बाद जो है दूसरा, तो देखिए इसके बाद दूसरा रिजल्ट देखते हैं. ये थ्योरम है लेट p बी ए प्राइम एंड लेट n बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव इंटीजर. तो अगर ये e और e प्राइम जो है वो ऑर्डर pn की दो फील्ड्स होंगी तो वो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगी. यानी हमारे पास जो है वो जो भी एक ही ऑर्डर की फील्ड होंगी इसमें फाइनाइट फील्ड्स, वो सारी की सारी फाइनाइट फील्ड जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगी. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व